दोस्तों एक्सेल में जब हम फिल्टर लगाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है उस डेटा में जिसके अंदर गैप होता है बीच बीच में। तो काफ़ी लोग परेशान होते हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ इस टॉपिक पे। तो देखो ये डेटा है मेरा और इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बीच बीच में गैप आ रहा है, ये गैप आ रहा है। इसकी वजह से जब हम फिल्टर लगाते हैं तो प्रॉपर फिल्टर होकर नहीं आता है, ठीक है ना। तो इस शीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलो अब हम पहले इस पर फिल्टर लगा के देखते हैं क्या इस पर काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो हम हेडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं और हम जाते हैं अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर में और यहाँ फिल्टर में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये फिल्टर लग गया। अब देखो यहाँ मैं फिल्टर अप्लाई करता हूँ, कोई सी एक कंपनी ले लेते हैं, जैसे ये है, ओके कर लेते हैं। तो अभी क्या हुआ, इसने जहाँ पर गैप था उसके ऊपर का डेटा फिल्टर करके दे दिया है यहाँ पर। बाकी जो नीचे का डेटा है वो एज इट इज़ है। देखो इस नाम से फिल्टर आना चाहिए था तो आया नहीं है। इसका सॉल्यूशन ये है, फिल्टर लगाते हुए आपको ये वाले जो हेडिंग मैंने सेलेक्ट किए थे ना, इस तरह से सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, ये हटा दिया। अब आपको डेटा सेलेक्ट करना है इस तरह से, यहाँ पूरा डेटा। इसके अंदर देखो ब्लैंक भी सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है ना। यानी कि इस तरह से पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है, या फिर यहाँ क्लिक करोगे तो पूरा शीट का डेटा, पूरा A to Z डेटा जो है सेलेक्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका फिल्टर जो है प्रॉपर लगेगा, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ इस तरह से डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर फिल्टर को अप्लाई कर दूंगा। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एल का बटन दबाया तो फिल्टर लग गया। अब जैसे ही मैं इसको फिल्टर को अप्लाई करूंगा, देखो यहाँ पूरी लिस्ट आ गई है और यहाँ कोई सा भी ले लेता हूँ, दोबारा से वही कंपनी लेता हूँ और ओके करूंगा। तो अब क्या होगा, इस तरह से डेटा हमारा प्रॉपरली फिल्टर हो जाएगा। अब मैं इसको सेलेक्ट ऑल हटा देता हूँ, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम और भी कुछ चीज़ें अप्लाई करेंगे तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये ब्लैंक रो जो है ये हट ही जाए, डिलीट ही हो जाए। तो इसके काफ़ी सारे तरीके हैं अलग अलग, उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पर आपको ब्लैंक सेलेक्ट करना है। पहले सबको हटा दो और यहाँ पर ब्लैंक को लेके ओके कर देना। तो अभी जो बीच बीच में ब्लैंक आ रहा था ना, वो शो हो गए हैं। अब इनको हम यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। एक दो फालतू भी ले लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब हम इसको डिलीट करेंगे, लेकिन डिलीट करने से पहले हमें एक बटन दबाना पड़ेगा, ALT ऑल्ट का बटन प्लस ये कॉलन का बटन, ठीक है ना। ऑल्ट के साथ कॉलन दबाना है, तो यानी पहले डेटा सेलेक्ट करना है। ऑल्ट के साथ जैसे ही मैं ये बटन दबाऊंगा कॉलन वाला, तो केवल जो रो हमें दिख रही हैं वही सेलेक्ट हुई हैं, जो अंदर हिडन है वो सेलेक्ट नहीं हुई हैं। अब हम इसको डिलीट कर सकते हैं या कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं डिलीट कर दूंगा, राइट क्लिक करके डिलीट रो, और अब ब्लैंक रो जो है वो डिलीट हो चुकी हैं। अब जैसे मैं फिल्टर हटाऊंगा, सेलेक्ट और ये क्लियर कर लेता हूँ, फिल्टर हट गया, ब्लैंक रो डिलीट हो गई है। अब इस पर कोई सा भी फिल्टर या कुछ भी अप्लाई करोगे तो बहुत तरीके से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब फिल्टर हटा देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट L करके, और हेडिंग सेलेक्ट करके, या फिर हेडिंग पे मैं कहीं भी कर्सर रख सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट L। और अब हमें पूरा डेटा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब हमारा प्रॉपरली जो फिल्टर है वो लग चुका है, ये देखो। तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि सर हमारे या उनको पता भी नहीं रहता कभी कभी कि डेटा में बीच में ब्लैंक रो है, और वो कहते हैं कि सर हमारा डेटा जो है फिल्टर होकर प्रॉपर आ नहीं पा रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, पूरे डेटा को इस तरह से सिलेक्ट करना है और तब जो है फिल्टर आपको अप्लाई करना है। देखो यहाँ मैं इस तरह से अप्लाई करूँगा, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बड़ा डेटा है, पता नहीं चल पा रहा है कि उसमें ब्लैंक रो है या नहीं है, तो पूरा डेटा यहाँ से सेलेक्ट कर लो, बस वन शॉट में पूरा डेटा सेलेक्ट, और अब आप जो है फिल्टर अप्लाई कर दो। अब उसके बाद जो भी आप फिल्टर करोगे डेटा, तो आपका फिल्टर होकर प्रॉपर आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मेरा एक एडवांस एक्सेल कोर्स है। अगर आप एक्सेल को डीपली सीखना चाहते हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 90 वीडियोस हैं, 80 प्रैक्टिस फाइल्स हैं, प्लस मेरी पर्सनल सपोर्ट भी रहती है, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके मुझसे हेल्प ले सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप जाकर चेक कर सकते हैं। और जो ये एक्सेल की फाइल थी, इसका भी लिंक मैंने दे दिया है डाउनलोड के लिए। आप डाउनलोड करिएगा और प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि ये फिल्टर जो मैंने आपको बताया है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं। कोई क्वेश्चन है फिल्टर के बारे में तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए बाय बाय।